गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज की साखी एक ऐसी साखी है जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे जीव आत्मा उस परमात्मा को भूलकर इस संसार रूपी माया से प्रेम कर बैठी। बेनती है साखी को पूरा और अंत तक सुने। प्यारी सात संगत जी, एक बार सत्संगी भाई सत्संग में आपस में बैठे एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि हम सचखंड के निवासी हैं, हम तो परमात्मा के अंश हैं और उसी का रूप है, तो परमात्मा ने हमें अपने से अलग क्यों किया और इस देश में क्यों भेज दिया? हमने भजन सिमरन करने की क्या जरूरत है? मालिक हमें कृपा करके वापस क्यों नहीं बुला सकता? भजन सिमरन किए बगैर क्या उस मालिक में नहीं समा सकते? उनके ऐसे प्रश्न सुनकर वहाँ बैठी जो और संगत थी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी, क्योंकि मन हमेशा आसान से आसान तरीका ढूंढना चाहता है। ऐसे ही प्रश्न उसने छेड़ दिए। सात संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि संगत में कोई ना कोई कमाई वाला जीव जरूर होता है, जो मार्गदर्शन करता है, जो हमें बताता है मालिक ने सत्संग में ऐसे ऐसे जीव हैं जो हम जैसों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। और यह भी मालिक की ही कृपा होती है। मालिक खुद ही उनके माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करवाता है। तब ऐसे प्रश्न उस सत्संगी ने संगत से किए तो उनके मन में बहुत सारे विवाद उठ रहे थे, तो उसने सभी प्रश्न संगत से कह डाले और संगत से साझा किए। तो वहाँ एक पर कमाई वाले बुजुर्ग थे जिनको सभी प्यार से मास्टर जी बुलाते थे और सभी उनका बहुत ही सम्मान करते थे, क्योंकि सबको यह बात पता थी कि ये बहुत पुराने सत्संगी हैं। इन्होंने तो अब तक बहुत अभ्यास कर लिया होगा और बहुत सफर तय कर लिया होगा। तो जब ये बात घूमती घूमती उन तक आई, क्योंकि वहाँ भी वहीं मौजूद थे, तो सभी संगत की आंखें उनकी तरफ थी कि या कुछ कहेंगे। तो जब ये बात उनके पास पहुंची तो उन्होंने एक साखी संगत को सुनाई, जो कि मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ। तो साखी को पूरा सुनने की कृपा करें जी। सात संगत जी, आज की साखी की शुरुआत में कहते हैं कि एक राजा था और उसका बहुत बड़ा महल था। वहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं थी, सभी सुख सुविधाएं वहाँ पर थी, पर कोई दुखी ना था, कोई तकलीफ ना थी, केवल सुख ही और आनंद ही था। राजा का एक बेटा था, लेकिन उसका बेटा कुछ बिगड़ गया था और उसे उस महल में मिलने वाली सभी सुख सुविधाओं में कोई कदर ना की और उसका बेटा दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा था। तो ये सब देखकर राजा बहुत दुखी होता है और अपने बेटे से कहता है कि अगर तुम सुधरोगे नहीं तो मैं तुम्हें अपने राज्य से निकाल दूंगा। उस लड़के ने बहुत गुस्से में आकर रात को ही राजमहल छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर चला गया। तो जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा को बहुत दुख हुआ कि मैंने अपने बेटे से ऐसा क्यों कह दिया। कहा कि मैं तुझे महल से निकाल दूंगा। राजा
अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रहा था। उसे इस बात की बहुत तकलीफ थी कि मैंने अपने बेटे से ऐसा क्यों कह दिया। उसने अपने बेटे को बहुत ढूंढा लेकिन बा ना मिला और उसने अपने वजीर को कहा कि सभी सैनिकों को बोलो कि मेरे बेटे को ढूंढें। ऐसा ही किया गया लेकिन ऐसा करने पर भी वह नहीं मिला, वह कहीं दूर जा चुका था। ऐसे ही बहुत वर्ष बीत चुके थे लेकिन उसकी कोई खबर न मिली। जब राजा का बेटा महल छोड़कर गया था उसके बाद भिखारियों की संगत करने, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ न था। वह दर दर भटकने लगा, भीख मांगने लगा। जहाँ भी जाता उसे धक्के ही मिलते। सास संगत जी, उस लड़के के साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वह अपने आप को भूल गया था कि वह एक राजा की संतान है, एक राजा का बेटा है। सास संगत जी, क्योंकि जब उसने महल छोड़ा था तब वह बहुत छोटा था और अब वह बड़ा हो गया था, तो उसने ये बात भूल गई थी कि मैं एक राजा का बेटा हूँ। सास संगत जी, वह लड़का एक दिन घूमता घूमता अपने उस राज में जा पहुँचा और शहर के लोगों से भीख मांगता हुआ अपने महल के पास जा पहुँचा और उसे तब भी यह एहसास न हुआ कि ये राज भी मेरा है और यहाँ का जो राजा है वह मेरा पिता है। तब उस लड़के ने राजा से भीख मांगी। जब राजा ने अपने बेटे को देखा उसने तुरंत ही पहचान लिया कि ये मेरा बेटा है। उसको भीख मांगते देख राजा को रहा नहीं गया और वह अंदर ही अंदर चाहता था कि भागकर उसे गले से लगा लूं कि तू मेरा बेटा है। सास संगत जी, बच्चे भले ही अपने बाप को भूल जाएं, मगर बाप कभी अपने बच्चों को नहीं भूलता। वह तो एक क्षण में ही पहचान लेता है कि यही मेरी औलाद है। जब राजा ने देखा ये तो मेरा ही बेटा है, उसकी हालत देख ये भिखारी बना हुआ है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए है और गंदगी में लथपथ है। ये सब देखकर राजा को बहुत ही दुख लगा। ये सब देखकर उसने अपने वजीर से कहा कि क्या मैं इसको बतला दूं कि तू मेरा बेटा है। तब वजीर ने राजा को सलाह देते हुए कहा, राजन, अभी यह सब कहने का सही समय नहीं है। अभी ये इस हालत में नहीं है कि इसको ये सब बातें बताई जाएं, क्योंकि अगर आप इसे ये बात बताओगे तो भी नहीं मानेगा कि ये राजा का बेटा है। वजीर ने राजा से कहा कि ये बात आप मुझ पर छोड़ दें। जब इसको ये बात बतानी होगी तब मैं खुद आपको बोल दूंगा कि अब आप इससे कह दें कि आपका बेटा है। संगत जी, उसके बाद वजीर ने उस भिखारी को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम भीख मत मांगो, तुम्हें महल के अंदर ही कुछ काम दे दिया गया है। फिर वजीर ने उससे कहा कि राजा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए उन्होंने तुम्हें राजमहल में काम दे दिया है। और इस तरह वह भिखारी राजा के महल में झाड़ू का काम करने लगा। सास संगत जी, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और वजीर ने उसके फटे पुराने कपड़े उतरवाए और ऐसे ही दिन ब दिन उसकी हालत सुधरती जा रही थी। वह जो चमक पहले उसके पास थी जब वह छोटा था, जब वह राजा के महल में रहता था,
वह धीरे धीरे वापस आ रही थी। वजीर ने इस पर बहुत काम किया और फिर उसे राजा की सेवा में समर्पित कर दिया। संगत जी, अब वह भिखारी राजा के पास रहने लगा और फिर एक दिन वजीर ने राजा से कहा, अब आप इसे कह सकते हैं कि तू मेरा बेटा है। साथ संगत जी, अब वह समय आ गया जब वह एक राजकुमार बन गया। वजीर ने उसको भिखारी से राजा बना दिया। जब वह राजा के सामने पेश हुआ तब वजीर ने राजा से कहा कि अब आप कह सकते हैं कि तू मेरा बेटा है, अब ये पूरी तरह से तैयार है। तब राजा ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, तू ही मेरा बेटा है। तब जाकर उससे यह एहसास हुआ कि मैं तो व्यर्थ ही गंदगी में भटकता रहा, दर दर जाकर मांगता रहा। मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास ना हुआ कि मैं एक राजा हूँ। प्यारी साथ संगत जी, ऐसे ही संत सतगुरु भी हमसे कहते हैं कि तुम भी उस परमात्मा की संतान हो, लेकिन हम मानते कहाँ। और ऐसी ही हालत हम सबकी है। हम सब भी उस भिखारी की तरह दर दर मांगते फिरते हैं और दर दर भटक रहे हैं। हमें धक्के भी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं समझते। वह राजा और कोई नहीं, वे हमारा परम पिता परमात्मा ही है, जिसे हम बिछड़े हुए हैं और भिखारियों की तरह यहाँ 84 लाख योनियाँ भटका खाते फिरते हैं। और वह वजीर और कोई नहीं, वह उस नाम रूपी समुद्र की लहर परम पुरुष सतगुरु हैं, जो हमारी हालत को सुधारते हैं, जो हमारी माया रूपी गंदगी को साफ करते हैं, जो हमें नाम की बख्शिश करते हैं। हम भजन बंदगी करने के लिए कहते हैं, ताकि हमारे अंदर जो पड़ी हुई गंदगी है वह दूर हो सके और हमारी असली चमक वापस आ सके, हमारा उस परम पिता परमात्मा से मिलाप हो सके। साथ संगत जी, तो सद्गुरु हमसे सेवा करवाते हैं। सेवा से हमारी जन्मों जन्मों की मैल दूर होती है। भले ही हम कुछ सत्संगी भजन सिमरन नहीं करते, हो सके इसलिए सद्गुरु हमसे सेवा करवाते हैं। सेवा से हमारी जन्मों जन्मों की मैल दूर होती है। भले ही हम में से कुछ सत्संगी भजन सिमरन नहीं करते, लेकिन सद्गुरु ऐसे जीवों को सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनका ध्यान भजन सिमरन में कम लगता है, ताकि हमारी हालत और बेहतर बन सके और हम उस कुल मालिक में वापस जाकर उस नाम रूपी समुद्र में समा सकें और अपने निज देश सचखंड जा पहुँचें और इस जन्म मरण के खेल से छुटकारा हो सके। प्यारी साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। मिलेंगे एक और नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी पसंद आई हो तो इसे संगत के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी।